ख्वातीन हज़रात, किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस की पॉलिसी को समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप उसकी पॉलिसी को समझोगे नहीं, जांच पड़ताल नहीं करोगे, व्हाट आर योर राइट्स एज अ फ्रीलांसर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू एज अ फ्रीलांसर, तो जनाब अली बाद में जब कोई इशू रेज हो जाएगा, तो आप जब एम्प्लॉयर के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एन मुमकिन है जिससे आपकी वर्क प्लेट ग्रो करेगी, आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह उठाओगे, किसी न किसी एक प्रोजेक्ट पे तो मसला आ सकता है ना जनाब। तो उस इशू के लिए आपको पहले से जानकारी, इंफॉर्मेशन होना बहुत लाजिम है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको किस चीज से मना किया गया है, आपके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, आप क्या किस कैपेसिटी में क्या काम कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर ऑन अ पर्टिकुलर फ्रीलांस मार्केट प्लेस। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कम से कम बेसिक राइट्स, बेसिक जो पॉलिसीज हैं ऑफ अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस वो पता हो। यहां पे ऑन अ फनी साइड आप अब तक अच्छे तरीके से समझ गए कि मैं जब तक ह्यूमरस फैक्टर ना लाऊं तो वो पढ़ाने का मजा भी नहीं आता और सीखने का भी मजा नहीं रहता। मेरे उस्ताद कहते थे, यू गॉट टू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अदरवाइज इट मेक्स योर डे ऑफुली लॉन्ग एंड नाइट्स ऑफुली शॉर्ट, एंड व्हेन नाइट्स आर शॉर्ट देयर इज नो स्कूल। तो बहुत जरूरी है कि लाइट एनवायरनमेंट में, अच्छे माहौल में, एनवायरनमेंट सुकून वाला हो तब काम किया करें, हंस खेल के, स्माइल, इट इज सुनना। आई कीप ऑन सेइंग दिस। मुझे समझ लग रही है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना फ्रीलांस मार्केट प्लेस की, ये वो बेगम के अहकामात होते हैं। शादीशुदा हजरात इस बात को समझ जाएंगे। जो बंदा पढ़ता कभी भी नहीं है, बस सुनता और आखिर में कहता हाँ जी, तो हमारे पास चॉइस तो कोई होती नहीं एज अ फ्रीलांसर की, हमें भी बस हाँ करने पड़ती है। देखते हैं अपवर्क की और फाइवर की पॉलिसीज। आइए स्क्रीन पे। दोस्तों, पहले मैं आपको अपवर्क की जो है वो टर्म्स ऑफ सर्विस, जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू। तो मुझे पता है, मैं अपनी कौम को जानता हूं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो देखेंगे, जो समझ रहे हैं ना वो कहेंगे बस ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, अपवर्क, फाइवर, गुरु, जितनी भी फ्रीलांस मेन स्ट्रीम मार्केट प्लेसेस हैं, मेरी दरख्वास्त है मल्टीपल अकाउंट अगर बनाते हो ना तो एक पीसी पे ना यूज़ करना। इसकी वजह क्या है वो मैं आगे जाके बड़ा डिटेल से समझाऊंगा, पूरा टॉपिक है इस पे। एक सेकंड, उस टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं है, अभी पहले यहां तक रह लीजिए, वो आगे है। मैं इधर ही हूं, आप भी इधर ही हैं, अभी भी इसी टॉपिक पे रहते हैं। अभी सिर्फ बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अपवर्क की टर्म्स एंड सर्विसेज क्या है? देखिए जनाब, अगर आप इस पेज पे जाएंगे जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, upwork.com/legal, यहां पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज सब नजर आई हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम यूजर एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी जनाब टर्म्स ऑफ यूज, अपवर्क एस्क्रो और अपवर्क पेरोल। बस इतना ही आपसे रिलेटेड है। बाकी जो टैक्स रिलेटेड चीजें हैं वो अमेरिकी फ्रीलांसर्स के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है कि हमें जनाब अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देनी पड़े। ये ज़हन में जरूर रहे ख्वातीन और हजरात कि किसी भी वक्त, क्योंकि पोर्टल अपवर्क है और वो किसी भी वक्त किसी भी वजह से आपसे वेरिफिकेशन जरूर मांग सकते हैं। वो वेरिफिकेशन टिपिकली इंक्लूड क्या करती है कि आपका नाम वेरीफाई करना है, उसके लिए वो आईडी कार्ड मांगते हैं, या आपका पासपोर्ट मांगते हैं, या आपका ड्राइवर लाइसेंस मांगते हैं, एक अदद आपकी खूबसूरत सी पिक्चर चाहते हैं कि ताकि उनको वेरीफाई कर लें कि जनाब ये पिक्चर और ये जनाब आईडी कार्ड की पिक्चर दोनों मैच करती हैं कि नहीं करती। बट दैट्स अबाउट इट। इट हैपेंस व्हेन यू रन इनटू अ डिस्प्यूट, इट हैपेंस इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर अ रैंडम ऑडिट एज अ फ्रीलांसर इन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस। वरना अदर देन दैट इतनी जरूरत पड़ती नहीं। बाय द बुक खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, यहां पे एक प्रॉब्लम मैं जरूर बता दूं कि अगर आपकी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हो, अपवर्क की बात कर रहा हूं, बाय द वे ये guru.com freelancer.com पे पॉलिसी नहीं है एज ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि मैं दोनों में काम करता हूं। अपवर्क की पॉलिसी है कि अगर आप धड़ाधड़ वो शॉटगन वाली फायरिंग करते रहोगे ना और कहीं भी हिट ना हुआ टारगेट आपका, तो अपवर्क एक दफा आईब्रो जरूर रेज करता है कि भाई क्या मसला है, बिड पे बिड करी जा रहे हैं आप और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं ख्वातीन और हज़रात जो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी बैन हो जाते हैं until they ask for the verification।
तो इन 4 चीजों को आपने गो थ्रू करना है और आपको अपवर्क के बारे में समझ लग जाएगी। मेरी दरखास्त है, घंटा 2 लगा के पढ़ जरूर लीजिएगा इनका लीगल का पेज, और अगर आपको ये भी ना समझ लगे कि यहां पे लिंक क्या है तो सिर्फ गूगल कीजिएगा अपवर्क पॉलिसीज, यू विल अराइव ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। जनाब फाइवर की बात करता हूं। फाइवर की पॉलिसीज का जो पेज है उसको कहते हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इसमें यह बता रहा है कि आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या क्या ऑफर कर सकते हैं, यानी कि आप गिग ऑफर कर सकते हैं, इन केस ऑफ इशू क्या हो सकता है। फाइवर की एक बात मैं जरूर बता दूं जो आपकी नॉलेज के लिए है, इनकी पॉलिसी को आसान अल्फाज में अगर मैं समराइज करूं, अगर क्यू में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और बेतहाशा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, एक सर्टन नंबर लिमिट है। वो बाय द वे चूंकि एज ए स्पीक वो पॉलिसी अपग्रेड हो रही है। मेरी आज सुबह ही मुलाकात हुई और इस इशू के बारे में बात हुई, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस फाइवर बैक क्यू इन द पाइपलाइन ऑर्डर्स। तो उन्होंने कहा जी अभी हम इस नंबर को वेरीफाई करें, बट ये जरूर तय है कि अगर एक सर्टन अमाउंट ऑफ नंबर बैक ऑर्डर में पड़ा हुआ है और आप गिग के ऑर्डर्स एग्जिस्टिंग टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, तो जनाब आपकी प्रोफाइल मेन स्ट्रीम सर्च से हट जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बैक में क्यू में ऑर्डर्स पड़े हुए गिग के और आपके एग्जिस्टिंग ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पा रहे, किसी भी वजह से आप टाइमलाइन मीट नहीं कर पा रहे, तो आपकी गिग और आपकी प्रोफाइल मेन स्ट्रीम सर्च से फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स, फॉर योर टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स, फॉर योर गिग रिलेटेड कीवर्ड्स हट जाएंगे। सो ये जरूर ज़हन में रखिए, उतना ही ऑर्डर उठाइएगा जितना आप ले सकते हैं, और देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। आई मीन दे जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे आपके पास 25 ऑर्डर्स बैक क्यू में पड़े हुए हैं। देखिए, अगर मैं 26वां ऑर्डर प्लेस करूंगा और आप मुझे महीने तक वेट कराएंगे तो मेरा तो फायदा नहीं हुआ ना। तो इसलिए तरीकाकार फाइवर ये करने लगा है, व्हेन यू विल सी दिस, कि जनाब आपकी जो एज अ फ्रीलांसर गिग है वो सर्च पे नजर ही नहीं आएगी। जब गिग सर्च पे नजर नहीं आएगी तो आपको कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्पीड का ख्याल रखें, टाइमलाइन का ख्याल रखें और ऑर्डर्स को टाइमली खत्म करें। फाइवर की जो टर्म्स एंड सर्विसेज है ख्वातीन और हज़रात, इसको बड़ा डिटेल से देखने की जरूरत है। इसमें पैकेजेस की बात कर रहा है, एक्स्ट्रास की बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपकी लिमिट क्या है, आपको बता रहा है कि जनाब आपके राइट्स क्या हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी दरखास्त है अपवर्क फाइवर दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन को गौर से पढ़ना। ये मैंडेटरी होती है, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, ताकि अगर बाद में कोई इशू हो तो आप परेशान ना हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ।